बरगद के दूध क्या है, बरगद के पत्ते क्या है, इन सब को जानने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम बरगद की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं ये जानना जरूरी नहीं क्या? और संतान के लिए तो खास तौर से बरगद की पूजा की जाती है। मैं आपको पहले बरगद के बारे में बताता हूं। यह जानना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आगे सीता मैया ने भी बरगद की पूजा की है। हम तथ्य और तत्व को समझते हुए कथा को समझेंगे तो कथा समझ में आएगी, अन्यथा कथा एक कल्पना की तरह से लगने लगेगी, एक कहानी की तरह से आई और आके गुजर जाएगी। शरीर को बली और युवा बनाने के लिए तथा पुरुषों में प्रजनन गुण को बढ़ाने के लिए सुबह सुबह 2 बताशे लेकर बरगद की कली को तोड़कर उसमें दूध मिला लें और खा लें। 40 दिन तक इसे प्रयोग करने से उत्तम संतान प्राप्त होती है। झज्जर निवासी स्वामी ओमानंद जी बरगद से 20 रोगों को दूर कर देते थे। उनके अनुसार बड़ के पत्ते, फल, छाल, जड़ सभी गंभीर रोगों को हरने में सिद्ध हैं। यहां तक कहा जाता है कि बरगद के पत्तों की राख को अलसी के तेल में मिलाकर सर पर लगाने से बाल उगने लगते हैं। इसीलिए ये जो वनस्पति होती है ना, इधर उधर यहां दिख रही है, ये जरा सी वनस्पति ये है, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब मैं आपको बरगद की कुछ ऐसी चीजें बताता हूं, कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताता हूं जिसका प्रयोग करके आप भी निरोगी हो सकते हैं। बरगद के पत्तों को फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए बांधा जाता है। बरगद का दूध आंख का जाला काटता है। बरगद के फल खाने से बल बढ़ता है। बरगद का पत्ता लगाने से गहरा घाव भी भर जाता है। इसकी छाल और जड़ का चूर्ण बनाकर लेने से मधुमेह नियंत्रित रहता है। बरगद के दूध और तेल के मिश्रण को एक खास विधि से तैयार करके कान में डालें तो कान का दर्द, फुंसियां तथा जमे मैल से होने वाले रोग दूर होते हैं। बरगद के नीचे बैठकर ध्यान लगाने से मन शीघ्र समाधि अवस्था प्राप्त कर सकता है। माने सकता है शब्द का इस्तेमाल किया, ये नहीं कि बरगद के नीचे आप ध्यान तो लगा रहे, सोच कहीं और रहे और कह रहे हैं कि समाधि क्यों नहीं मिली। बाकी ध्यान की अवस्थाओं को भी आपको प्राप्त करना होगा, उसका अभ्यास करना होगा, लेकिन वह आसान हो जाती है। यदि निसंतान स्त्रियां पुष्य नक्षत्र में बरगद की कोपलों का चूर्ण जल के साथ ले तो गर्भ धारण करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए यह संतान प्रदाता है, क्योंकि पुरुष के वीर्य गुण और स्त्री के गर्भ गुण को यह कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए शायद इसे संतों, ऋषियों और राजाओं ने, रानियों ने पूजा, और आज भी यह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है।